नमस्कार दोस्तों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद से बेहद गुस्से में है। अखिलेश यादव ने एक बेहद बड़ी और कड़ी टिप्पणी चुनाव आयोग पर की है, चुनाव आयोग के खिलाफ की है और इतने ज्यादा गुस्से में अखिलेश थे कि अपनी ये एक लाइन की टिप्पणी करके वो सीधे गाड़ी में बैठे और चले गए। अखिलेश यादव का आक्रोश साफ साफ देखने को मिला। क्या कहा अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को और क्यों नाराज है अखिलेश यादव, हम सीधे समझेंगे भरत जी से। भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी, इतने गुस्से में अखिलेश यादव क्यों है आखिर चुनाव में? चंद्रकांत जी, पूरे चुनावी इतिहास में और पत्रकारिता के पूरे करियर में मैंने किसी भी नेता के मुख से इतनी कठिन और कठोर टिप्पणी किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी जंतु, किसी भी जीव के बारे में मैंने आज तक नहीं सुनी जितनी कठोर टिप्पणी अखिलेश यादव ने कही। और इससे कठोर कुछ हो नहीं सकता है। सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग मर गया है और उसको सफ़ेद कपड़ा हम भेंट करेंगे। यानी चुनाव आयोग मर गया है, डेथ हो गई है चुनाव आयोग की, और सफ़ेद कपड़ा हम भेंट करेंगे। अब वो सारी बातें गई गुजरी हो गई कि हम शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग संज्ञान ले, हम लेटर लिखेंगे। चुनाव आयोग है या नहीं है, भाजपा का है, भाजपा चुनाव आयोग ऑफ इंडिया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी है, ये सब बातें आरोप प्रत्यारोप अखिलेश यादव ने बिल्कुल क्लियर और साफ कर दिया कि ये सब आरोप प्रत्यारोपों की अब जगह नहीं बची है। चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव आयोग से अब कुछ कहने सुनने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग को आखिरी सफ़ेद कपड़ा चाहिए। जो चुनाव आयोग नग्नता का प्रदर्शन कर रहा है और जिसकी बॉडी से दुर्गंध आ रही है, सड़ चुका है जो बॉडी, जो आयोग जो सड़ चुका है, उस सड़ चुके आयोग पर अब आखिरी कफन, सफ़ेद कपड़ा उड़ाना ही बाकी रह गया है। अखिलेश यादव का ये बयान निराशा को प्रदर्शित करता है। लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर अखिलेश यादव का ये बयान घोर निराशा को व्यक्त करता है। एक आयोग के खिलाफ, एक बॉडी के खिलाफ घोर निराशा को व्यक्त करता है, जहां पर कहने, सुनने, बताने, शिकायत करने, बात रखने का कोई मतलब ही नहीं बचा है। चंद्रकांत जी, चुनाव आयोग तब जरूर जाग जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के लिए उसे जागना होता है, तब जाग जाता है। लेकिन विपक्ष के लोग कुछ भी कहते रहे। मिल्कीपुर के भीतर समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, अपने रजिस्टर्ड ट्विटर हैंडल से दिन भर में वो 85 ट्वीट करते हैं और ये बतलाने और दिखलाने की कोशिश करते हैं चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर धांधली हो रही है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर वैसा हो रहा है। मैं आपको ऊपर से नीचे तक आपको स्क्रॉल करके ऐसे दिखा दूं कि कितना ट्वीट, कितनी शिकायत समाजवादी पार्टी ने की। सब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग किया, किसी पर भी इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया। किसी एक बात पर भी ये तक नहीं लिखा कि हम मामला दिखवा रहे हैं। बिल्कुल ही मर चुका है। भाई, आप किसी से शिकायत कब करते हैं? तब करते हैं जब आपको लगता है कि वो घर का मुखिया, गार्जियन या फिर वो इस मामले को सॉल्व करने के लिए उत्तरदायी है और सॉल्व कर सकता है, उसमें ताकत है इस मसले को सॉल्व करने की। तभी तो आप उससे शिकायत करते हैं। अपने पापा से, फादर से, बाप से, दादा से आप शिकायत करते हैं ना, घर के परिजनों की। लेकिन जब कोई सुने ही ना बॉडी आपकी, तो वो क्या है? मृतप्राय ही तो है। और समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव ने स्वयं ने कितने सारे ट्वीट किए हैं। एक रजिस्टर्ड पार्टी के अध्यक्ष हैं, 38 सांसद, 37 सांसद उनके पास हैं, 100 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतना बड़ा सारा कुछ पॉलिटिकल बड़ा बैकग्राउंड है और फिर भी आप जरा सा लोड नहीं ले रहे हैं कि क्या हो रहा है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव आयोग बन गई। भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव मिल्कीपुर के भीतर लड़ने लगी। वही चुनाव आयोग है, वही पार्टी है, उसी का कैंडिडेट है। ये तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा वाली हालत हो गई। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव ने जो बात कही बिल्कुल सही कही और अखिलेश यादव ने इससे पहले भी संसद में ठोक कर ये बात कही,
ठोक कर कहा कि अगर मैं जो बात कह रहा हूं ये गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, इस्तीफा ले लीजिए। और चाहते स्पीकर तो कहते अखिलेश जी इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत कह रहे हैं, लेकिन स्पीकर की भी हिम्मत नहीं हुई। अखिलेश यादव ने जब कुंभ की बात उठाते हुए कही, तो अखिलेश यादव जो बात कहते हैं बेहद गंभीर कहते हैं। अखिलेश यादव जो आरोप लगाते हैं गंभीर आरोप लगाते हैं, जिम्मेदारी से आरोप लगाते हैं, और ऐसे आरोप लगाते हैं कि अगर उनसे कोई पूछे, पूछताछ करे, जांच हो तो उसको वो साबित कर पाए। अखिलेश यादव ऐसे हल्के नेता नहीं है कि कभी भी कोई भी आरोप मुंह उठाकर लगा दें, कुछ भी कह दें भारतीय जनता पार्टी की तरह कि अब की बार 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। कुछ भी उलझुल बकते रहें कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे मुसलमान, आपका मंगलसूत्र खोल ले जाएगी कांग्रेस। कभी भी अखिलेश के मुंह से आपने, अखिलेश यादव के मुंह से इस तरीके की बातें आपने सुनी नहीं होंगी। लेकिन एक ऐसे सीरियस नेता की एक भी बात चुनाव आयोग ने नहीं मानी, मिल्कीपुर के भीतर एक भी बात नहीं मानी। ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव मिल्कीपुर के भीतर लड़ रहे थे। अखिलेश यादव की ये टिप्पणी, ये कठोर टिप्पणी, और इससे कठोर चुनाव आयोग के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और अगर अभी भी चुनाव आयोग नहीं जागता है तो ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, और वाकई में चुनाव आयोग मर चुका है चंद्रकांत जी। अब मरे हुए जीव से, मरे हुए प्राणी से, मरे हुए संस्था से आप क्या शिकायत करेंगे? तो दोस्तों, अखिलेश यादव साफ तौर पर बड़े कड़े शब्दों में चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शायद जो भरत जी ने कहा, इतनी कड़ी टिप्पणी किसी भी नेता ने आज तक चुनाव आयोग पर नहीं की होगी। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा, साथ जुड़िएगा। नमस्कार।